आज का टॉपिक है कि कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाओ। और इसी में एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी आपको सुनाऊंगा कि सुनकर आपके होश हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ा रहे हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसको नीचा दिखा दूं। तो मैं उनसे कहूँगा कि कभी भी किसी के हाल पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज उसका हाल सही नहीं है। हो सकता है यही हाल कल आपके साथ हो जाए। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। इसलिए कभी भी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाओ, बल्कि उसका साथ देने की कोशिश करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। अगर हंसना ही है तो अपने ऊपर हंसो, क्योंकि हालात सबके एक जैसे नहीं रहते। हो सकता है उसके हालात आपसे बेहतर हो जाएं, इसलिए कि बुरे हालात में कोई किसी का साथ नहीं देता, ना प्यार ना परिवार। हम तो वो कश्ती है साहब जिसका कोई किनारा ना हुआ। हम तो सबके हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। हम देखते हैं कि सामने वाले पर जब कोई मुसीबत आती है, मिसाल के तौर पर घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए आज जो जुल्म उस पर हो रहा है, तो हो सकता है वही जुल्म कल आप पर हो जाए, तो आप क्या करेंगे। और कभी ये मत सोचना कि आज उसके यहाँ हो रहा है मेरे यहाँ थोड़ी हो रहा है, मैं तो अच्छे से हूँ। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लगी है आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इसलिए मेरे भाई हमेशा लोगों के साथ अच्छे से रहें। कि मैं आपको अभी एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि आप सोचेंगे हाँ, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसको अपने पैसों पर बहुत घमंड था और वो लोगों का मजाक उड़ाता था। एक बार उसने सोचा मैं एक गांव में जाकर पानी फिल्टर करने की फैक्ट्री खोलूँगा। एक दिन वो अपने शहर से उस गांव की ओर जाने लगता है जहां उसे पानी फिल्टर की फैक्ट्री खोलना है। लेकिन वो जब उस गांव की ओर जाता है तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है जिसको पार करके गांव में जाना पड़ता था। तो उसने देखा कि उस नदी में एक नाव वाला है, तो उसने उसको कहा कि मुझे उस पार जाना है। तो नाव वाले ने उस अमीर आदमी को अपने नाव में बैठा लिया और गांव की ओर जाने लगे। उस अमीर आदमी ने उस नाव वाले से पूछा कि भाई आप मुझे जानते हैं? तो उसने कहा कि नहीं साहब, हम आपको नहीं जानते हैं। उसने कहा अरे भाई, मैं शहर का सबसे मशहूर आदमी हूँ, मेरा नाम अखबार में आता है। तो उसने कहा कि मुझे अखबार पढ़ने नहीं आता है, इसलिए कि मैं अनपढ़ हूँ। उस अमीर आदमी ने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहा वाह वाह वाह, तुम्हें पढ़ने नहीं आता, तुम अनपढ़ हो, क्या बात है, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, मुझे देखो मैं एक होशियार आदमी हूँ। उसके बाद फिर उस आदमी ने कहा, उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं आपके गांव में इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पानी फिल्टर करने की एक फैक्ट्री खोलूँ। उस नाव वाले ने कहा कि साहब हमें ये बताइए कि ये पानी वाली फिल्टर की जो फैक्ट्री होती है वो क्या होती है। तो वो अमीर आदमी और हंसा, बोले वाह, तुम्हें ये भी नहीं मालूम। यानी उस अमीर आदमी ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नाव चलते चलते अचानक एक पत्थर से टक्कर खा गई तो उसमें छेद हो गया और वो पानी उस नाव में आने लगा। तो वो नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे अमीर आदमी, क्या आपको तैरने आता है? तो उसने कहा नहीं, मुझे तैरने नहीं आता है। उस नाव वाले ने कहा तो फिर तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, तुम्हें तैरने भी नहीं आता। फिर नाव वाले ने कहा अब क्या होगा? तो उसने कहा अब आप मुझे बचा लें, आपकी मेहरबानी होगी। नाव वाले ने कहा ठीक है, मैं आपको बचा लूँगा। और नाव वाला उसको बचाकर अपने साथ गांव ले गया। तो आपने देखा कि उस अमीर आदमी का घमंड कैसे चूर चूर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ कि कब किस वक्त कहाँ किसकी
ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए आप हमेशा मिलकर रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें, ताकि कभी भी किसी को कोई मुसीबत आए तो वो आपके काम आ सके।